तामरशिरोरत्नम् प्रभाप्रोतु नखदिशे रमूजिनाय दुर्बाणं मारवीरमरच्छिदं नमो रिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो मायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहं पंच परमेष्ठी भगवान को अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान को 1000 देवादेव वासुपूज भगवान को 1000 देवादेव पारसनाथ भगवान को आचार्य भगवान अकलंक स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज मनीषा तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शांतवाद वाणी जयवंत। यह है घाटौल नगरी और घाटौल नगरी के धर्म के संस्कार बड़े गहरे बीज धर्मात्माओं के अंदर में हैं। प्रत्येक व्यक्ति अजित भाई लालावर घाटौल का प्रत्येक व्यक्ति धर्म को समझता है, धर्म को जानता है और उस धर्म की महिमा को अपने अंदर में उतारता है। ऐसे इस बागड़ में यह पहला नगर है। इस बागड़ का एक यह पहला नगर है जिसमें सारा का सहारा माहौल जो है बुंदेलखंड जैसा है। वरना चाहे चौका लगाने में हो, चाहे सेवा करने में हो, चौका लगाने में देखो बदामी लाल जी, अजित भाई बदामी लाल जी धीरावत जी ने पूरे 4 महीने आहार दान दिया। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि इनके घर का आहार महाराज को न चला हो। 4 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं गया, 4 महीने इनके घर का आहार चला। वरना लोगों को ऐसा लगता है कि महाराज आ गए, अब चौका कौन लगाएगा। जिसने जिंदगी में चौका नहीं लगाया, सुनील भाई कोठारी आचार्य भगवान सकल कीर्ति स्वामी कहते हैं, जिसके घर में चौका नहीं लगा वह घर नहीं है, शमशान घाट है। और जिसने मुनियों की सेवा नहीं की वह मनुष्य नहीं है, वह त्रियंच है। जबकि घाटौल नगरी में देखो अजित भाई, ऐसा नहीं है निमित्त मिलेगा तो नैमित्तिक परिवर्तित होगा ही होगा। अरविंद भाई ओकावत को देखो, अरविंद भाई ओकावत बोलते थे महाराज हमसे नियम नहीं पलते। बोले हमने 35 साल हो गए कभी एक आसन भी नहीं किया और पहली बार अरविंद भाई ने 10 लक्षण में एक आसन किए। ऐसा नहीं है, हमारे पास शक्ति है। यदि मेरी मजबूत इच्छा शक्ति हो जाए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मनसुख लाल जी, ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति करने की आवश्यकता है। मैं भगवान बन सकता हूँ, मेरे पास शक्ति है भगवान बनने की, मात्र हमने अपनी शक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे दबा दी है और मेरी इच्छाएं
इतनी बढ़ गई कि मेरी शक्ति कुंठित हो गई और मेरी कुंठित जी बैठे ना पीपल गुड वाले, क्या नाम है इनका, कुर्ता पहन के, राजेश भाई, राकेश जी, हमने अपनी शक्ति स्वयं कुंठित की है। अभी राकेश जी उसके भग रहे थे, बोले महाराज दुकान चलाना है। राकेश जी 50 के हो गए, 57 के हो गए, कितने दिन दुकान चलाओगे? ओहो, देखो राकेश जी दुकान चलाते चलाते बूढ़े हो गए और दुकान चलाते चलाते चले जाओगे। तुम आए किस लिए थे? आए किस लिए थे? किस लिए आए थे? पूरे जीवन भर रहे, पता ही नहीं चला कि आए किस लिए थे। जैसे आए और वैसे चले गए। अपने को तो मैंने जाना ही नहीं, इसलिए ऐसे पर्याय में निज को जान लो, वही तुम्हारी सार्थकता है। जो व्यक्ति, देखो मानमन सीतावत जी मुस्कुरा रहे। सीतावत जी तुम तो सरदार हो, समझना। देखो अजित भाई, दो ही सरदार हैं, एक तो मानमन सीतावत हो गए और एक प्रवीण भाई पारसोलिया हो गए। यदि दो सरदारों में परिवर्तन आ गया, पूरा घाटोल ऐसा हो जाएगा, पूरा घाटोल ऐसा हो जाएगा जैसे महावीर के समय में था। और ऐसा नहीं, मानमल जी में बहुत परिवर्तन आया। उस प्रवीण भाई पारसोलिया ने तो बेचारे ने स्वाध्याय करना शुरू कर दिया, और जिसने स्वाध्याय शुरू कर दिया है उसका जीवन ना बदले ऐसा त्रिकाल में होता ही नहीं है। जब पानी गिरे तो भूमि गीली होगी होगी, और जिसके हृदय पर जिनवाणी गिरेगी उसका हृदय गीला होना ही होना है। माता अध्यक्ष बोल रही थी, महाराज जी 4 महीने कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। अजित भाई यह सत्य है, यह हमें भी पता नहीं चला। 4 महीने का यह चतुर्मास ऐसे बीता है राकेश जी, ऐसे बीता है कि अभी हमें ऐसा लग रहा कि अभी कल ही तो आए थे, और कल आए थे और आज जाने का समय हो गया। यह घाटोल वालों की भक्ति, यह घाटोल वालों की सेवा। भानु भाई कोठारी जी, भानु भाई जी देखो इतने उज्जवल परिणाम हैं, इतने उज्जवल परिणाम हैं कि भानु भाई रोज लोटा लेकर के खड़े ही रहते थे कि कब महाराज मेरे घर पे आ जाए। अब ऐसे जिसके परिणाम हो जाए वह मोक्ष ना जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। विशाल भाई कुछ नहीं, उसे गांधी बस्ती में रहने से, गांधी बस्ती में रहने से कुछ नहीं। अपने जीवन में ऐसी कोशिश करो, ऐसी कोशिश करो कि अजित भाई घाटोल के घर घर में चौका रोज लगा रहे। अब तुम लोग स्वयं डरने लगे, माताओं ऐसा भोजन करो, ऐसा भोजन करो, रोज घर घर में चौका लगा रहे। कभी भी महाराज आ जाए तुरंत आ जाए, तुरंत चौका लगा रहे। वह ऐसे देख भानु भाई कोठारी, अजित भाई लालावर, वो बदामी लाल जी धीरावर, ये लोग 30 दिन महीने में लोटा लेके खड़े ही रहते थे। इनके 4 महीने चौका लगा ही रहता है, कभी चौका का अभाव नहीं। चौका लगाना अजित भाई संसार का सबसे सरल काम है। जहाँ दिगंबर है वहाँ आडंबर नहीं, और जहाँ आडंबर है वहाँ दिगंबर नहीं। दिगंबर का चौका लगाने के लिए तुम्हें सोचना पड़े तो बड़े शर्म की बात है। चौके लगाने के लिए सोचना नहीं, चौका तो लगा ही है। दाल रोटी हम खाते हैं सो हम उनको खिला देंगे। माताओं
ऐसे संस्कार घाटोल नगरी के जो 20 साल से, देखो राकेश जी पूरी पर्याय ऐसे ही चली जाएगी। वो तुम्हें कहाँ गए नागेंद्र जी, वो तो बेचारा चला गया नागों को दूध पिलाने के लिए। ओहो, जीवन का सार्थकता देखो, पिलान दो, कितना दूध पिलाएगा, फिर वही जिसको दूध पिला रहा ना वही तुम्हें डस लेंगे। पिंटू भाई, संसार का स्वरूप ऐसे ही है। बुंदेलखंड में बोलते हैं अरविंद भाई कि घरई के कुरों आंखें फूटत हैं। छल्लक जी, जब भी आंख फूटेगी तो घरई के कुरवा से फूटेगी, दूसरे के कुरवा से नहीं फूटेगी। समझ में आया क्या? नहीं, घर का कुरवा, कुरवा मतलब वो लगाते ना क्या, खप्पर लगाते, खप्पर के नीचे लकड़ियाँ लगाते और वह लकड़ियाँ ऐसी निकली रहती हैं। खप्पर के मकान देखे, वो लकड़ी जो निकली रहती ना उसको कुरवा बोलते हैं। तो क्या हो, जब व्यक्ति जल्दी में होगा वही कुरवा उसकी आंख में चला जाएगा और उसकी आंख फूट जाएगी। किसने फोड़ी? रतनपाल जी कोठारी, रतनपाल नाम ना तुम्हारा, रतनपाल जी कोठारी, उसकी आंख फोड़ी किसने? तुम्हारे घर के ही कुरवा ने। ऐसे जो हम घर में रह करके राग कर रहे हैं वही तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। घर के ही कुरवा से आंख फूटती है। ये जीवन मिला है, देव शास्त्र गुरु की सेवा में लगा दो तभी सार्थक है, और भोग भोगने के लिए तो अनंत पर्याय डली हैं। अजित भाई, अब तुम्हारी कहाँ तक हम प्रशंसा करें? देखो अजित भाई इतने प्रशंसनीय हैं, प्रशंसा योग्य है कि इनकी प्रशंसा करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए, देखो यह आज चतुर्मास तुम्हारे घाटोल में हुआ है तो सबसे बड़ा योगदान रहा है अजित भाई लालावत। बोले अजित भाई, बोले महाराज हमने चतुर्मास का श्रीफल चढ़ा दिया, अब कोई कुछ भी करता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, अब आपका चतुर्मास घाटोल में हो गई होगा तो कोई भी उसको पलट नहीं सकता। अजित भाई देखो, तुम जैसे, हमने एक दिन और बोला था, जैसे तुम्हारे परिणाम हैं, जैसे तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, ऐसे लोग सारे वागड़ में पैदा करो। क्योंकि धर्मात्मा तो खूब हैं, धर्मात्मा तो खूब हैं, लेकिन बेचारे पिछड़े क्यों हैं? क्योंकि धर्मात्मा चार चार हैं और चार का कभी एक मत हो नहीं पाता है, और एक मत जब हो नहीं पाता तो तुम कभी भी चतुर्मास करवा नहीं पाते हो और साधु को बुला नहीं पाते, और जब तक साधु आएगा नहीं तब तक संस्कार बनेंगे नहीं। ऐसा त्रिकालिक सिद्धांत है। पंडित को अजित भाई कितने बुला लेना, पंडित तुम्हें संस्कार नहीं दे पाएगा और डंके की चोट पर जिनवाणी को नहीं कह पाएगा। वह तुम्हारा मुंह देख करके ही जिनवाणी का व्याख्यान करेगा, क्योंकि उसको कुछ चाहिए है। बदामी लाल जी, जिसको कुछ चाहिए है वह जिनवाणी की व्याख्या नहीं कर पाएगा। जो दिगंबर होगा, जो नग्न होगा, जो बुद्धि से नग्न नहीं परिग्रह से नग्न होगा, वही जिनवाणी को परोस पाएगा। ऐसे घाटोल के लोग क्या बोले अजित भाई, क्या बोले? 4 महीने हो गए और अपना समय भी खूब हो गया है। निर्मल भाई ब्रह्मचर्य व्रत बहुत सन से लिए, और यह भी 4 महीने ऐसे सेवा में लगे रहे कि 4 महीने घर नहीं गए, 4 महीने घर नहीं गए, दिन रात यहीं साथ में रहे। बोले महाराज जब तक यहाँ रहोगे हम साथ में रहेंगे। मनसुख लाल जी,
पार्सों लिया, महाराज का अंतराय हो गया, भीषण गर्मी। रात में अजित भाई तुम्हें क्या पता, तुम तो जाके सो जाते थे। रात में 11 बजे 11:30 बजे तक मनसुख लाल जी बैठ करके और महाराज को हवा करते रहते थे कि महाराज को कोई तकलीफ ना हो। अरविंद भाई उकावत रोज महाराज की भैयावृत्ति करने आना, रोज सेवा करने आना। ऐसे किस किस का जी। धर्मेश भाई बैठा, बोले महाराज कोई काम हो तो हमें बता दो, कुछ चाहिए हो तो हमें बता दो, जंगल जाना हो तो यह जंगल टीम भी रोज फ़ोन लगाएगी और जितने 4, 6, 8 लोग हैं सबको फ़ोन लगाएगी, कौन गया कौन नहीं गया, और यह सारे लोग सेवा करते रहे। माता अरे जी अध्यक्षा, देखो माता हो तुम लोगों से क्षमा मांगे थे, सब क्षमा कर देना, क्योंकि तुम लोगों को खूब भला बुरा बोला, ठीक है ना। अजित भाई तुम भी क्षमा कर देना, क्यों? क्योंकि अब एक घाटोल नगर में मात्र 11:30 बज गए ना, 2 घंटे और रहना है, ठीक है। 2 घंटे बाद यहाँ से बिहार हो जाएगा। अब कहाँ होगा देखेंगे, ठीक है ना। मनसुख लाल जी तो घाटोल समाज को, बदामी लाल जी जो बैठे, गांधी जी इतने भक्त हैं, इतने भक्त हैं कि 24 घंटे जिनवाणी की सेवा में लगे ही रहते हैं। महाराज को कोई तकलीफ ना हो जाए। धनपाल जी लालावर, अब देखो हम सबको नहीं जानते, कोई रह जाए तो क्षमा कर देना जी। रिंकेश रितेश रिंकेश क्या नाम है उसका, जो भी हो, वो अपने बच्चे को लेकर के रोज भैयावृत्ति करने आ जाता। और कौन है? राजमल सेठ जी। सेठ जी तो इतने सरल है कि आज तक सेठ जी ने कुछ बोले ही नहीं, बोले जैसा है सो अच्छा है। मनसुख लाल जी पजोधावर, गाय बली अम्मा के ससुर जी, वो मनसुख लाल जी देखो इतनी सेवा भावी कि वह मंदिर में बोलो देखते ही रहते। बोले महाराज जी मंदिर में कहाँ कौन सी कमी है, वह दिन भर मतलब उनकी सेवा ऐसी है कि देखते ही रहेंगे किस चीज़ की कमी है, सो वह चीज़ ला करके वहाँ लगा दे। पिंटू भाई बोले बेचारा महाराज मैंने आज तक प्रवचन नहीं सुने, पहली बार 4 महीने प्रवचन सुने, और पहली बार में पिंटू भाई जितनी जिनवाणी सुनोगे उतने हल्के होते जाओ, और जो जितना हल्का होगा वह उतना ऊपर चला जाएगा। ऐसी घाटोल की समस्त समाज और वस्तुपाल जी जोधावत बैठे। विपिन भाई वो कहाँ गया, पीना भाई चला गया, वो पीना बैठा, और जितने सब घाटोल के लोग सारे लोग धर्मात्मा हैं। सभी ने कुछ ना कुछ तो नियम तो बहुत सारे लोगों ने लिए ही हैं। इसमें जो रिंकेश मुंगानिया बैठा बेचारा, उसको 100 रुपये का जुर्माना लग गया, दे दिया, उसका फॉर्म नहीं दिया, दे देना था उसको बेचारे को। देखो उसको 100 रुपये का जुर्माना लगा है, अजित भाई उससे 100 रुपये ले लेना, ठीक है ना। उस रिंकेश भाई को ऐसे सारे लोग, राजमल जी, मुंगानिया, सारे लोगों ने 4 महीने खूब सेवा की, खूब भक्ति की, और 4 महीने अजित भाई हमारी ऐसी विशुद्धि बढ़ी कि मैंने प्रवचन में जो सुनाया है वो मुझे भी पता नहीं कि कहाँ से सुनाया है, मात्र विशुद्धि बढ़ती थी और अंदर से निकलता जाता, और उस विशुद्धि के जरिए 4 महीने का पता नहीं चला कि 4 महीने कब निकल गए। वह 4 महीने ऐसे निकले जैसे 4 दिन निकले हो। तो ऐसी घाटोल वालों अजित भाई, जब तक तुम घर में हो ऐसी साधु सेवा का जो तुमने बीड़ा उठाया है, तुम्हें कोई भी गुणी मिले, हमें आडंबर नहीं पूछना, हमें दिगंबर पूछना है। जो भी दिगंबर आए, जो भी साधु आए, वह यदि साधना करना चाहें
तो तुम घाटोल नगर में उसकी साधना के लिए सहकारी बन जाना, शिथिलाचार के लिए कभी सहकारी नहीं बनना। अजित भाई, शिथिलाचार के लिए मैं सहभागी नहीं हूँ। जो भी साधु मेरे घाटोल में साधना करना चाहता है उसके लिए मैं तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से सहयोगी हूँ। ऐसा संकल्प गुणी जनों को देख हृदय में। ओकावत जी, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ये कहाँ लिखा माताओं, कहाँ लिखा? मेरी भावना में कि दूसरे की भावना में? यह मेरी भावना है। मैं वह जुगल किशोर मुख्तार की भावना पढ़ रहा हूँ कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ जावे। वह गुणी जन तुम्हें कुछ देगा नहीं, गुणी जन को देख करके तुम्हारे हृदय में जो प्रेम भाव होगा वही तुम्हें पुण्य भाव कराएगा, और यदि द्वेष भाव होगा तो पाप बंद कराएगा। इसलिए गुणी जन जहाँ भी दिख जाए उनको गुणों को देख करके और अपने भावों में प्रेम भाव उमड़ा लेना, यही धर्म का मूल है और यही धर्म का बीज है। ऐसे घाटोल वालों को आशीर्वाद है और सबसे क्षमा याचना है। जिससे भी जो गलती हुई हो तो सब लोग क्षमा करना। खम्मामी सब जीवाड़ा सभ्य जीवा खमंतु में, मेती में सब भूदेशु बैरम मत जन्म के भी। अजित भाई ठीक है। अब अपना कार्यक्रम दूसरा शुरू होता है जो पिछी परिवर्तन का है। इस पिछी परिवर्तन में बहुत सारे लोगों ने नाम